रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे नोटपैड प्रोग्राम। नोटपैड प्रोग्राम को खोलने के लिए आप यहाँ टास्क बार में जो सर्च बार है इसमें आप नोटपैड टाइप कर सकते हैं। जब भी आप नोटपैड टाइप करेंगे तो यहाँ से आप नोटपैड को क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके भी आप प्रोग्राम्स को स्क्रॉल कर सकते हैं और नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो आप जो भी तरीके से नोटपैड प्रोग्राम को खोलना चाहें उसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं इसका इंटरफेस। तो सबसे ऊपर टाइटल बार जो होता है उसमें हमें फाइल का नेम और प्रोग्राम का नेम यहाँ पर शो किया जाता है। इसके बाद इधर जो कंट्रोल बटन होते हैं उसमें मिनिमाइज़ बटन से क्लिक करके आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो टास्क बार में टास्क बार बटन है वहाँ से क्लिक करके फिर से ओपन कर सकते हैं। जो रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज बटन होता है इससे क्लिक करके आप इसे फुल स्क्रीन पे या आप कस्टम साइज़ में इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, और क्लोज बटन से आप इसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए आगे चीज़ों को समझते हैं कि इसके नीचे जो मेनू बार दिया गया है उसमें कौन कौन से कमांड्स हैं। सबसे पहले जो फाइल मेनू है, फाइल मेनू में न्यू कमांड है। न्यू कमांड को आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एन बटन दबा करके भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। इससे एक नया पेज बनाया जाता है। इसके बाद में न्यू विंडो कमांड है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एन। इसको कीबोर्ड से भी आप लागू कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक नई विंडो में एक नया नोटपैड का प्लान खुल जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम बंद कर देते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन सेव और सेव एज का ऑप्शन आता है। नोटपैड जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली टाइपिंग के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए होता है। तो इसमें जब भी हम कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। पहले ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब हम इसी पे सीखेंगे। अगर आपने टाइपिंग कर ली है और इसे सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक करके और यहाँ पर सेव बटन दिया होता है जिसको आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ यस बटन दबा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर की सेव विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे सेव एज विंडो खुलती है। जब भी आप सेव पे क्लिक करते हैं तो जो विंडो खुलती है उसका नाम है सेव एज। यहाँ पे फाइल नेम आप डाल देंगे। जैसे इस फाइल का नाम मैं रेनबो रख देता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। तब आपको यहाँ टाइटल बार में इस फाइल का नाम भी दिखाया जाएगा। अगर आप किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो इसे सेव एज कमांड द्वारा किया जा सकता है। सेव एज जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और यस, तीनों बटन को एक साथ दबा करके आप कर सकते हैं। सेव एज से क्या होता है, हम उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो इसे हम रेनबो 1 नाम दे देते हैं और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 फाइलें बन गई हैं। ये हमारी दूसरी फाइल है जिसमें मैं कुछ अंक टाइप करके परिवर्तन कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ कि ये अलग फाइल है और जो पहले मैंने फ़ाइल बनाई थी वो अलग है। जब भी आप किसी फाइल में कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे इतना मैंने नेक्स्ट टाइप किया है, तो इसे फिर से सेव करना ज़रूरी है ताकि ये जो परिवर्तन किया है वो पुरानी फाइल में सम्मिलित कर दिया जाए। तो सेव पे क्लिक करेंगे। इस बार आपसे फ़ाइल का नाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि फ़ाइल का नाम पहले ही आप रख चुके हैं, और उसी फाइल में ये जो किया गया संशोधन है, जो भी आपने और टाइप किया है वो उसी में ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया होगा। अगर आप पहले से सेव की गई किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कमांड का प्रयोग करेंगे जिसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ओ बटन होता है। यहाँ पे क्लिक करके आपको वही विंडो ओपन हो जाएगी, ओपन। और यहाँ पर आप जिस लोकेशन पे फाइल को सेव किए हैं, आप जो भी फाइल है उसे सेलेक्ट करें और ओपन बटन पे क्लिक करें जिससे आपकी वो फाइल खोल दी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे रेनबो फाइल को ओपन कर लिया है। तो ऐसा है, आप ये इतने कमांड समझ गए होंगे। इसके बाद में जो अगला कमांड है पेज सेटअप। पेज सेटअप में डॉक्यूमेंट का साइज़ सेट किया जाता है क्योंकि इसे प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेपर का साइज़ और सोर्स सेट करते हैं। साइज़ जो भी आपके प्रिंटर में साइज़
लगता है जिस पे आप प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट करें। कॉमनली इंडिया में हम लोग प्रिंटर में A4 पेपर यूज़ करते हैं, तो इसे हम सेट कर देंगे। सोर्स ऑटो ही रखेंगे, आपके प्रिंटर में आप पेपर लगाएंगे ऑटो उसको ले लेगा, या आप बाईपास से लगाना चाहते हैं या ट्रे 1 से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद में ओरिएंटेशन होता है जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं। पोर्ट्रेट यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक खड़ा पेपर होता है जिसमें आप इस तरह से टाइपिंग करेंगे। और लैंडस्केप जो होता है ये एक बेड़ा पेपर होता है। तो आप यहाँ पे दोनों प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसा आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसके बाद में मार्जिन्स जो इंचेज में है इसको आप सेट कर सकते हैं। मार्जिन्स में क्या सेट किया जाता है कि लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम में कितने इंच जगह आप खाली छोड़ेंगे। तो जितना आप छोड़ना चाहें उतना यहाँ पर आप टाइप कर दें। जैसे कि लेफ़्ट की तरफ से हम 1 इंच जगह छोड़ना चाहते हैं, राइट की तरफ से भी 1 इंच छोड़ना चाहते हैं, टॉप में बॉटम में सब तरफ 1-1 इंच जगह छोड़ के हम चाहते हैं टाइपिंग। तो आप यहाँ पे आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। इसके बाद में 2 और ऑप्शन दिए रहते हैं, हेडर और फुटर का। जो हेडर है, जो आपने टॉप और बॉटम में जगह छोड़ी है उसमें ये चीज़ प्रिंट होके आएगी। तो हेडर में अगर आप रेनबो लिख देते हैं तो यह जो है उसी मार्जिन के अंदर प्रिंट होके आएगा हर एक पेज पर। जैसे कि बुक्स में टॉप पे बुक्स का नाम या पब्लिशर का नाम लिखा होता है बॉटम में, उसी तरीके से यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं पहले से ही। तो जो भी आप हेडर में टाइप करेंगे वो यहाँ ऊपर प्रिंट होके आएगा, और जो फुटर में टाइप करेंगे वो फुट में नीचे प्रिंट होकर के आएगा। इसके बाद इसे ओके कर देंगे। हमें डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब इसे हम प्रिंट करेंगे तो उसमें वो छप करके आ जाएंगे अपने आप से। इसके बाद में प्रिंट ऑप्शन होता है जिसका शॉर्टकट Ctrl+P होता है। जब प्रिंट पे आप जाते हैं तो आप यहाँ से जो भी प्रिंटर्स आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं उनका आप नाम सेलेक्ट करके और इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने का तरीका हम आगे भी सीखेंगे, इसको यहाँ पर हम छोड़ते हैं। तो फाइल मेनू में इतनी चीज़ें हैं नोटपैड में। इसके बाद देखिए एडिट में क्या क्या चीज़ें हैं। एडिट में पहला ऑप्शन है अनडू। अनडू का मतलब है कोई भी किया गया कार्य उसी पुनः अवस्था में वापस हो जाना। जैसे मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 4 करके टाइप कर दिया है, अगर इसे हम अनडू कर दें तो उसी पोजीशन में वापस पहुँच जाएगा। जितनी बार आप अनडू करते जाएंगे उतना आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में Z बटन दबाने से भी हो सकता है। इसके बाद में कट, कॉपी और पेस्ट 3 कमांड हैं जिसको आप Ctrl+X, Ctrl+C और कंट्रोल के साथ V बटन दबा के भी कर सकते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करना चाहें आप कर्सर को, ये जो लाइन है उसको वहाँ पर रखें, माउस के बटन को दबा करके खींचें और जहाँ तक आप उस पर एक्शन लेना चाहते हैं वहाँ तक इसे सेलेक्ट करें, फिर बटन को छोड़ दें। तो ये ब्लू बैकग्राउंड में जो दिख रहा है इतना टेक्स्ट सेलेक्ट है। अब जो भी हम कमांड देंगे वो इतने टेक्स्ट पर ही अप्लाई होगा, इतनी टाइपिंग पर ही अप्लाई होगा, बाकी टाइपिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे इतना हमने सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे मैं यहाँ पे रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। और मैं इस रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट को माउस के बटन को दबा करके खींच के सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे हम एडिट कमांड में जाके कट करेंगे। तो कट करने से आप देखें यहाँ से रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट को कट कर लिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये कहाँ चला गया है, ये डिलीट नहीं हुआ है, ये कंप्यूटर की मेमोरी में क्लिप बोर्ड नामक एक जगह होती है उसमें चला गया है। तो जो भी चीज़ क्लिप बोर्ड में चली जाती है उसे आप वापस जितनी बार चाहें उतनी बार ला सकते हैं, जब तक कि वो मेमोरी साफ़ न कर दी जाए, यानी कि जब तक कि कंप्यूटर रीस्टार्ट ना हो जाए या दूसरी चीज़ को आप कॉपी या कट ना कर लें। तो हम जहाँ पर भी इसे रखना चाहें कर्सर को पहले वहाँ पे रखें और फिर पेस्ट कमांड को चलाएं। कंट्रोल के साथ V बटन दबा के भी कर सकते हैं आप इसे कीबोर्ड से। तो जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार इस चीज़ को बार बार आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 बार पेस्ट कर दिया है, और जितनी बार आप करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। कई बार मैंने पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से कॉपी कमांड भी होता है। कॉपी कमांड में और कट कमांड में थोड़ा सा अंतर है कि कट कमांड में जो हमने सेलेक्ट किया था उसको उस मूल स्थान से हटा दिया गया था,
लेकिन कॉपी कमांड में उस चीज़ को वहाँ पर भी बना रहने दिया जाता है और बाद में आप उसे अलग जगह पर पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं कॉलेज शब्द को कॉपी करना चाहता हूँ, तो कॉलेज को मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसे कॉपी किया। अब देखिए कॉलेज यहाँ से हटाया नहीं गया है, जबकि अगर हम इसे कट करते तो ये शब्द यहाँ से हटा लिया जाता। और इसके बाद हम यहाँ पे इस स्थान पे इसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलेज शब्द पेस्ट हो गया है। जितनी बार आप चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, एक बार कॉपी करने के बाद में या कट करने के बाद में। अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से मैंने कॉलेज को कॉपी किया तो यहाँ पर भी है और अलग जगह भी उसे हम पेस्ट कर सके। अगर हम इसे कट करते तो ये यहाँ से हटा लिया जाता। इसके बाद में देखिए कुछ और ऑप्शंस हैं एडिट में। यहाँ पे डिलीट है तो डिलीट का सीधा सा मतलब है जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसे आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। डिलीट की गई चीज़ को आप पेस्ट कमांड से वापस नहीं ला सकते हैं। हाँ, इसे अनडू ज़रूर कर सकते हैं। अगर इसे हम अनडू कर दें तो ये फिर से वापस आ जाएगा। इसके बाद में देखिए फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड प्रीवियस है और रिप्लेस है। इन सभी कमांड को हम एक ही बार में सीख लेंगे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F, फाइंड नेक्स्ट का होता है फंक्शन नंबर 3, फाइंड प्रीवियस का होता है शिफ्ट के साथ फंक्शन 3 और रिप्लेस का होता है कंट्रोल के साथ H। ये सभी हम एक ही विंडो से सीख लेंगे एक ही बार में। तो चलिए कंट्रोल के साथ F बटन दबा के फाइंड को एक्टिवेट करते हैं। तो फाइंड का मतलब होता है कि जो भी आपने ये टाइपिंग की है इसमें किसी शब्द को ढूंढना या किसी लाइन को ढूंढना। तो अगर हम ढूंढना चाहते हैं रेनबो तो यहाँ पे हम रेनबो टाइप कर देंगे और कर्सर को हम यहाँ शुरुआत में रख देंगे कि शुरू से स्टार्ट करना है फाइंड करना। और जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी रेनबो होगा वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा जा कर के। अब यहाँ पर अगर हमें कुछ एक्शन लेना है, इसे हटाना है या बदलना है तो वो आप कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले स्थान पे जहाँ कहीं रेनबो होगा वहाँ पे कर्सर पहुँचता जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। और ये ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे की से ऊपर की तरफ जो है आप इसे चला सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए रहते हैं। मैच केस का मतलब है कि मिलते जुलते शब्द भी ये ढूंढ लेगा अगर आप इसे टिक करते हैं। और रैप अराउंड का मतलब होता है कि आप उसके आसपास जो है घूम सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला जो कमांड है वो है फाइंड नेक्स्ट। वही जो हम फाइंड नेक्स्ट बटन दबा रहे थे वही है। जो भी हमने वहाँ पे टाइप किया है तो फंक्शन नंबर 3 दबा करके हम उसी पे पहुँच जाएंगे हर बार। और रिप्लेस जो कमांड होता है रिप्लेस, इससे ढूंढे गए शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदल दिया जा सकता है। जैसे कि फाइंड व्हाट हमने टाइप किया रेनबो कि आपको रेनबो ढूंढना है और रिप्लेस विद रेनबो की जगह हमें शब्द लाना है लखनऊ। ऐसा ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी बड़े डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को आपने बार बार टाइप किया है और अचानक आपको पता चलता है कि वो शब्द गलत है, उसकी जगह दूसरा शब्द होना चाहिए था। तो आप इसका यूज करके एक ही साथ पूरे डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमें रेनबो को ढूंढना है और उसकी जगह लखनऊ को सेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम एक रेनबो को तलाश करें, उसे रिप्लेस करें, तो देखिए इस रेनबो की जगह लखनऊ आ गया और कर्सर हमारा नए रेनबो पे अपने आप पहुंच गया था। अब इसको भी अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस करें अथवा फाइंड नेक्स्ट करके अगले रेनबो पे बढ़ जाएं। तो यहाँ अगले रेनबो पे आ गया है और इसको छोड़ दिया है। तो इस तरह आप एक एक करके कर सकते हैं। जिसको रिप्लेस करना चाहें उसे रिप्लेस करें, नहीं करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते जाएं। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल कमांड को यहाँ पे टिक करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही साथ सभी रेनबो की जगह लखनऊ शब्द टाइप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अगर कुछ को चेंज करना चाहते हैं तो आप एक एक करके कर सकते हैं या आप सभी को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कमांड हो गई रिप्लेस। इसके बाद देखिए सेलेक्ट ऑल जो कमांड होती है जिसको कंट्रोल के साथ ए बटन से किया जा सकता है। इससे पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद इसे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए टाइम एंड डेट, ये फंक्शन नंबर 5 से भी आप कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी आप टाइम और डेट डालना चाहें वहाँ पर इस
कर्सर को रख के इसे क्लिक करेंगे तो टाइम और डेट को वहाँ पे टाइप कर दिया जाएगा, जो भी टाइम और डेट आपके कंप्यूटर में उस समय होगा। इसके बाद अगला जो मेनू है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू में पहला ऑप्शन होता है वर्ड रैप। वर्ड रैप पे टिक लगा होता है तो पूरे डॉक्यूमेंट को आपको लाइनों में तोड़ के दिखाया जाता है स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से। अगर आप इस टिक को हटा देंगे तो सभी डॉक्यूमेंट पूरा आपको एक लाइन में ही दिखाया जाएगा। देखिए इस तरीके से एक ही लाइन में, एक पैराग्राफ को एक लाइन में दिखाया जाएगा, दूसरे पैराग्राफ को दूसरी लाइन में, तीसरे को तीसरी लाइन में। लेकिन जब आप वर्ड रैप लगा देते हैं तो पैराग्राफ को लाइनों में तोड़ दिया जाता है इधर से स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से, चौड़ाई में। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट सब जो विंडो है कमांड, इससे आप जो अपनी लिखावट है उसका फेस चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट बहुत सी हैं स्टाइल, आप यहाँ पर उसका प्रीव्यू भी देख पा रहे हैं कि आपके अक्षरों का प्रकार किस तरीके से हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो भी स्टाइल लेना चाहें वो आप इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में उस स्टाइल में जो भी अन्य ऑप्शन उपलब्ध होंगे, जैसे कि तिरछा यानी इटैलिक, बोल्ड करना यानी मोटे अक्षर होना, इस तरीके से किसी फ़ॉन्ट में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, किसी फ़ॉन्ट में आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम फ़ॉन्ट यहाँ से लगाते हैं एरियल, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप एरियल फ़ॉन्ट को नैरो इटैलिक, रेगुलर बोल्ड, कई तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो जो भी आप तरीका लेना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर लें। किसी फ़ॉन्ट में आपको कम ही तरीके देखने को मिलेंगे, उस फ़ॉन्ट को 2 ही तरीके में लिखा जा सकता होगा। तो 2 तरीके आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बोल्ड का मतलब होता है मोटे अक्षर, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा अक्षर। तो जैसा आप लेना चाहें वैसा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बोल्ड यानी मोटे अक्षर। इसके बाद में आप इस अक्षरों के साइज़ को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 8 मिनिमम साइज़ से लेकर के 72 मैक्सिमम साइज़ तक का ऑप्शन दिया रहता है। इससे बड़ा या इससे छोटा साइज़ करने के लिए आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो जो भी आप साइज़ में करना चाहें उसे आप क्लिक कर लें या यहाँ पे टाइप कर दें। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करें तो आपके डॉक्यूमेंट के जो फ़ॉन्ट है, स्टाइल और साइज़ वो सेट कर दिया जाएगा। तो ये है फ़ॉन्ट मेनू। इसके बाद में व्यू मेनू में आप जूम करके भी देख सकते हैं, जूम आउट, जूम इन। जूम इन का मतलब है आप डॉक्यूमेंट को जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार इसे आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ से जूम इन करके देख सकते हैं। और जूम आउट का मतलब आप इसे फिर से छोटा करके देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन इसमें होता है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, यानी बिल्कुल 0% जितना डिफ़ॉल्ट है उस पे आ जाएगा। तो ये आप व्यू से कर सकते हैं। स्टेटस बार पे टिक लगा है तो यहाँ पे ये जो नीचे है पट्टी जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं डॉक्यूमेंट के विषय में, उसको आप हटा सकते हैं या ला सकते हैं। इसके बाद में हेल्प मेनू होता है जिससे आप ऑनलाइन नोटपैड के विषय में हेल्प ले सकते हैं। तो फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू, ये 4 मेनू इसमें होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी हेल्प मेनू से भी आप कुछ हेल्प्स वगैरह ले सकते हैं। तो इस प्रकार से नोटपैड में इतनी ही जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।